आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको सिर पे पल्लू लेना रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर ब्लाउज़ नहीं पहन पाते, जो चाहते हैं कि सिंपल वे में बहुत ही प्यारा सा वेयर करे ब्लाउज़। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी जो लोग बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा स्टिचिंग नहीं आती है। तो सबसे पहले मैं जब भी ब्लाउज़ बनाती हूँ तो पहले ये देखती हूँ कि ब्लाउज़ में कितना फैब्रिक है, प्लस साड़ी कैसी है, उसके साथ ब्लाउज़ मुझे कॉन्ट्रास्ट रिसीव हुआ है या सेम कलर फैब्रिक में रिसीव हुआ है। और मुझे साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना था कि ये जो साड़ी है वो मेरे मदर इन लॉ की, जिनको सिंपल वे में डिज़ाइनर ब्लाउज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा वो डिज़ाइनर ब्लाउज़ पहनना पसंद नहीं करते। तो मैंने उनके लिए ये बहुत ही सिंपल सा लॉन्ग पैटर्न में ब्लाउज़ बनाया है, जो कि आप देख सकते हो कि ये जो नेक डिज़ाइन है बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। सब्यसाची ब्लाउज़ में बहुत बार मैंने ये इस टाइप का बैक डिज़ाइन का पैटर्न देखा है। इसमें आप डोरी लूम्स भी लगा सकते हो और सिंपल वे में बहुत प्यारा लगेगा। प्लस अगर आपको सिर पे इसमें पल्लू लेना हो तो भी आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि इसका जो लुक है वो हमने एकदम सिंपल रखा है। सेम कपड़ा था तो हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको डिज़ाइनर या क्रिएटिव करने की कोशिश नहीं करी है, बट सिंपल वे में प्यारा कैसे बनाते हैं आइए आपको इसकी कटिंग बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 44 की साइज़ का बनाया है और लेंथ यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ की 14 इंच प्रिंसेस टक्स में बनाया है, सिंपल नेक बनाया है, जिसकी लेंथ लिए मैंने 6 इंच, गले की चौड़ाई लिए 2.5 इंच, शोल्डर की चौड़ाई लिए 3.5 इंच और यहाँ पर आर्म होल लिए मैंने 6.2 के। नेक की पीछे की लेंथ ली है 8 इंच और टोटल लंबाई यहाँ पर मैंने 10 इंच लिए, जिसमें मैं पूरे नेक को कंप्लीट करूंगी। ये वाला नेक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस टाइप से यहाँ पर एक और मार्क करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस टाइप से पाइन शेप देना है। फ्रंट और बैक दोनों में इस टाइप का शेप दिया है और उसके बाद यहाँ पर इसकी पूरी आप कटिंग कर लीजिएगा। देखिए कम कपड़ा है अगर आपके पास और कैसे आपको डिज़ाइनर प्लस आप चाहते हो कि कम कपड़े में कैसे कैसे आप ब्लाउज़ बना सकते हो, तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने सिंपल वे में बैक और फ्रंट की दोनों की कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंस टक्स में हम कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा गुंजाइश चाहिए तो आप पीछे से फ्रंट पार्ट में और 2 से 2.5 इंच की कटिंग एक्स्ट्रा ले लीजिए। जैसे कि हमारे टक्स में यहाँ से चली जाती है तो कपड़ा कम पड़ता है, तो आप उसको और फ्रंट पार्ट में बढ़ा सकते हैं नीचे की साइड से तिरछा लेकर। बैक पार्ट को मैंने थोड़ा सा कम लिया है फ्रंट से, तो यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग कर लिए। वीडियो अगर फास्ट लग रहा हो तो उसका ड्यूरेशन आप स्लो कर सकते हो, क्वालिटी के लिए आप और प्रॉपर इसको कर सकते हो। तो बैक पार्ट में मैंने यहाँ पर पीस कट में बना लिया है, ऊपर के पार्ट को अलग कर लिया और नीचे बेल्ट जितने पार्ट को फिर से अलग कर लिया है। उसके बाद मेरे ये जो ब्लाउज़ के छोटे छोटे पार्ट्स थे उसको मैंने यहाँ पर एक और मतलब अलग तरीके से कट कर लिया है सिंपल वे में। सबको छोटे छोटे पार्ट्स में निकाल लिया ताकि मेरे पास कपड़ा और ज़्यादा बच जाए। तो ये बचे हुए कपड़े से आप जैसी चाहो डिज़ाइनर स्लीव्स बना सकते हो, बट मुझे यहाँ पर सिंपल ही डिज़ाइन बनाना था। तो यहाँ पर मेरे पास इतना फैब्रिक बच गया कि मैं और अच्छे से इसमें कुछ डिज़ाइन क्रिएटिविटी कर सकती हूँ। अब इनकी स्टिचिंग करना है, तो स्टिचिंग के लिए मैं देखो बहुत सी बार आप लोग पूछते हो कि किससे चिपकाती हूँ, तो फेविकोल का ग्लू रहता है जिसमें फेविकोल मिलाकर पानी में फेविकोल मिलाकर इसका ऐसा कोन बना लेती हूँ, जिससे वो इजीली स्टिच हो जाता है, चिपक जाता है। अब यहाँ पर एक मैंने पट्टी ली है, उससे मैं इसको अल्टर करूँगी। अल्टर मैं कभी भी डायरेक्ट नहीं करती हूँ क्योंकि वो नेक बैठता नहीं है। आप कैनवास पट्टी के साथ, एक सिंपल पट्टी के साथ इसको अल्टर कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पर आप उसको प्रेस सिलाई नहीं लगाना है। उसके बाद आप देख सकते हो जमाव सिलाई नहीं लगाई, मैंने सिंपल इसको टर्न कर लिया और मेरी जो कॉन्ट्रास्ट कलर की पट्टी थी वो भी अंदर चली गई, जिससे कि वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है। अब यहाँ फ्रंट पार्ट को स्टिचिंग करने की बारी आती है, तो फ्रंट पार्ट को मैं हमेशा घूम में स्टिच करती हूँ, जिससे कि वो फिनिशिंग भी लगता है, प्लस इंटरलॉक की भी नीड नहीं रहती है और प्लस इसमें यहाँ पर जो कपड़े बहुत सी बार रेशेस निकलते हैं तो वो भी नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर एक पार्ट को ऊपर रखा है, एक पार्ट को डाउन में रखा है और दोनों को मिलाकर, तीनों पार्ट्स को मिलाकर यहाँ पर मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा आपको मूव करने में दिक्कत होगी, अगर आप बिगनर्स हो तो आप 1 बाय 1 भी अटैच कर सकते हो। सबसे पहले नीचे का पार्ट अटैच कर लो, उसके बाद ऊपर का पार्ट अटैच कर लो और उसके बाद एक परफेक्ट वाला लुक आपको क्रिएट हो जाएगा। या आप चाहो तो डायरेक्टली दोनों को भी ऐड कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कितना परफेक्ट लग रहा है। और इसके बाद इसका लुक भी आप देख सकते हो। फ्रंट साइड से मैं आपको पूरा लुक बताती हूँ कि कितना अच्छा बाउंसी एकदम लुक आया है। तो अगर आप बिगनर्स हो तो आप इस तरीके से स्टिच कीजिएगा, जिससे आपको इंटरलॉक की नीड भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था एक और तरीका भी है, 1 बाय 1 भी आप अटैच कर सकते हो। और भी ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए मुझे इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत ही फिनिशिंग चाहते हो तो इस टाइप से ज़रूर स्टिच कीजिएगा। मैंने यहाँ पर इस पार्ट में हुकाई फ्रंट में ही दिए हैं, तो आप भी फ्रंट में ही दीजिएगा।
और इस स्टेप से मैंने यहाँ पर जो बैक पार्ट था उसको अब कंप्लीट करेंगे। नीचे का जो बेल्ट था उसको भी हमें गुम में स्टिच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बैक वाला पार्ट था उसको यहाँ से सेंटर से आपको दोनों साइड मार्क कर लेना है कि कितनी स्पेस में हमें यहाँ से इसको स्टिच करना है। मैंने बैक पार्ट के अस्तर में ही टक्स ले लिए हैं। आप चाहो तो पूरा रेडी होने के बाद भी ले सकते हो उसमें टक्स। मैंने इसलिए पहले से नहीं लिए टक्स, बाद में नहीं लिए कि वो विजिबल होता, इसलिए मैंने पहले से ही अस्तर में टक्स ले लिए ताकि मुझे मेन फैब्रिक पर टक्स नहीं लेना पड़े। उसके बाद जो सेकंड साइड है वहाँ पर भी मैं इसको पूरा कंप्लीट स्टिच कर दूंगी। देखिए यहाँ पर आपको पूरा मार्किंग के साथ अगर आप स्टिच करोगे तो वो जो आपका सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल इक्वल आएगा। बैक की ब्लाउज की फिटिंग भी बहुत सही आएगी नेक की। तो यहाँ पर प्रॉपर मार्किंग के साथ आप देख सकते हो कि सेंटर कितना परफेक्ट आया है। ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो ऊपर वाला पार्ट था जिसमें हमें टक्स नहीं लेना है, आप चाहो तो इसमें भी ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हो कि इसकी जो स्टिचिंग होगी ना वो बिल्कुल गुम में होगी। तो इस तरीके से अगर आप भी स्टिच करोगे तो आपका ब्लाउज विद द फिनिशिंग आपको मिलेगा। ना तो इंटरलॉक की नीड रहेगी, नहीं इसके रेशेस निकालने की नीड रहेगी। आप चाहो तो इस पर लेस, पाइपिंग या वॉटेवर जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको बताती हूँ। तो इसमें हमें यहाँ पर बटन वगैरह लगाने, आप चाहो तो बो वगैरह लगा सकते हो, आप चाहो तो मोती या लेस किसी से भी इसको और डेकोर कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर साड़ी में बहुत सारे कलर्स थे। वाइट भी था, येलो भी था, ग्रीन भी था और ऑरेंज भी था, रानी भी था। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर लेके इसमें बटन लगा दिए, बट फाइनल में मैंने इसमें वाइट कलर के बटन लगाए क्योंकि वो ज़्यादा लुक में अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर ऊपर के पार्ट को भी दोनों को मैंने स्टिच करके ही अटैच कर लिया है और उस पर एक प्यारा सा बटन लगा दिया है और इसके पूरा पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। तो बैक से भी मैं आपको बताती हूँ कि गुम में स्टिच करने पे कितनी फिनिशिंग आती है। अगर आप बिगनर्स हो तो सिंपल वे में आप इस तरीके का ब्लाउज़ बनाओ अपनी मम्मी के लिए, किसी के लिए भी, तो डेफिनेटली उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और लुक भी एकदम डिफरेंट आएगा। जब इसके नीचे वाले पार्ट्स आप अटैच करोगे ना तो वही मेन है, इसका ब्लाउज़ का मेन लुक है। तो यहाँ पर इसमें हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर स्लीव्स अटैच की बारी आती है। स्लीव्स को हमने बिल्कुल सिंपल रखा है। यहाँ पर नीचे मैंने लूप्स लगा दिए हैं इसमें, जो कि एक बहुत प्यारा लुक क्रिएट कर रहे हैं। आप चाहो तो बेसिक स्लीव्स भी रख सकते हो, यहाँ पर आप चाहो तो पफ स्लीव्स भी बना सकते हो, वो भी इस टाइप के कॉटन के कपड़े में बहुत अच्छा लुक क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हमने एक और बटन लगा के इसको अटैच कर दिया है। मैं हमेशा स्लीव्स को सेंटर से अटैच करती हूँ ताकि वो दोनों तरफ से इक्वल आए। बहुत सारे लोग साइड से भी अटैच करते हैं, तो जैसा आपको कंफर्ट लगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्लीव्स को परफेक्ट कर लिया है। यहाँ पर इसकी पूरी साइड वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर नीचे मैंने कमर पट्टी नहीं लगाई क्योंकि नीचे मुझे लगाना है इसमें बेल्ट 4 इंच का, जितना भी आपको लगाना हो। अगर आपको ऐसा बेल्ट लगाना है कि बाद में आप उसको कभी हटा भी सको इन फ्यूचर, तो आपको नीचे कमर पट्टी लगाकर उसको डन कर लेना है। मैंने ऐसा इसलिए लगाया है क्योंकि मैं अगर कमर पट्टी लगाती तो फिर ब्लाउज़ की लेंथ थोड़ी सी और कम हो जाती, आधा इंच कमर पट्टी में भी चला जाता है, इसलिए मैंने उसको स्किप करते हुए आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का लुक हमारा पूरा क्रिएट हो गया है सिंपल ब्लाउज़ का। अब नीचे हमें बेल्ट पट्टी लगानी है जो कि 4 से 5 इंच का आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पूरा ब्लाउज़ रेडी हो गया। अब कुछ इस तरीके का नीचे पट्टी लगानी। तो सबसे पहले उसकी लेंथ कितनी चाहिए और विड्थ कितनी चाहिए ये देख लेना है। लेंथ हमें चाहिए यहाँ पर 16 इंच की, आप देख सकते हो 16 इंच की, और हमें छोटे छोटे पार्ट्स में कट करने, मतलब 4 पार्ट्स चाहिए, 2 आगे के हो और 2 पीछे के। तो चौड़ाई हमने 5 इंच या 4 इंच जितनी रखनी है वो, और यहाँ से लंबाई उसकी रखनी 8 इंच, मतलब 9 इंच पे इसकी चौड़ाई को हमें कट करना है। क्योंकि वो यहाँ से साइड से है ना, वो चाक जैसा मोड़ेगा भी सही, तो 1 इंच उसकी भी गुंजाइश आपको लेनी है। नीचे से गोलाई देना है और ऊपर से आपको बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखना है। तो इस तरीके का हमने इसमें शेप दे दिया है। आप पिक्चर में देख सकते हो कि सेंटर से अप आ रहा है और साइड से बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो सबसे पहले दोनों पार्ट्स को हमने अलग कर लिया है। उसके बाद ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको यहाँ पर हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 अलग अलग पार्ट करना है। अस्तर पे कट कर लिया, उसके बाद मेन फैब्रिक पर भी इसको इसी तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहते तो डायरेक्ट भी इसे बना सकते थे, जैसे कि ये बना हुआ है ना मेरा पार्ट, मैंने अलग से ऐड करा है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, उसका वीडियो का डिटेल वीडियो भी मैं आपको लिंक में दे दूँगी, वो भी वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है। मेन फैब्रिक पर कट करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो लाइन से वो सीधी आनी चाहिए, आड़ी नहीं आए, आपके ब्लाउज का लुक नहीं तो बिगड़ जाएगा। अब देखिए अस्तर तो मैंने कट कर लिया, मेन फैब्रिक भी कट कर लिया, बट इसको अल्टर करने के लिए मैंने एक और अस्तर कट करा है जिससे इसका फिनिशिंग वाला लुक आए। आप अगर डायरेक्ट अल्टर करोगे ना तो वो ऊंचक ऊंचक के जाएगा, लुक नहीं आएगा ब्लाउज का, इसलिए मैंने एक और अस्तर कट करा है जिसके साथ मैं इसको अल्टर करूंगी। तो ये कुछ इस तरीके से मेन फैब्रिक रखा, एक अस्तर रखा और उसके बाद एक और अस्तर रख लेना है और उसके बाद इसको अल्टर करेंगे। तो इसको रखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ।
कुछ इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले आपको एक अस्तर का कपड़ा रखना है, फिर बीच में मेन कपड़ा रखना है और फिर ऊपर की तरफ एक और कपड़ा रखना है। तो आप जब अल्टर करोगे तो वो दोनों जो अस्तर वाले कपड़े हैं वो एक साइड आ जाएंगे। नीचे लेस, बॉर्डर, पाइपिंग जो लगाना है आप कंप्लीट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर एक लेस लगाई पतली वाली, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसे अटैच करने के मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो कि 2 पार्ट हमारे आगे के हो गए, 2 पार्ट हमारे पीछे के हो गए और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट में लेना है, मतलब फोल्ड करने में, तो ये अंदर चला जाएगा। अब अटैच करने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसको इसे सिलाई लगा के फोल्ड कर टर्न कर सकते हो, जिससे इसका मेन लुक सामने की तरफ आ जाएगा और ऊपर से प्रेस सिलाई लगा सकते हो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि नीचे के 2 पार्ट्स को आप इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए, इसको टर्न कीजिए, एक पार्ट को पीछे की साइड से फोल्ड कर, मतलब आप इसे फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा दीजिए, जिससे कि वो गुम में स्टिच हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से मैंने अपने पार्ट्स को बिल्कुल अटैच कर दिया है। ऊपर से प्रेस सिलाई लगा दी है। साइड के पार्ट को जैसे हम कुर्ती में कट फोल्ड करते हैं, जो भी कपड़ा आपका रह जाएगा उसको इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है, जिससे एक बहुत ही प्यारा लुक आपका क्रिएट हो जाएगा और एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से ब्लाउज बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मेरी साड़ी के साथ कुछ इस तरीके का ब्लाउज़ मुझे सिंपल बनाना था, जिससे कि उन्हें अच्छा लगे और वियरिंग पे भी जब हम साड़ी पे पल्लू लेते हैं तो हमारा नेक पैटर्न वगैरह कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ हमारे ब्लाउज़ के साइड के पोर्शन दिखते हैं। तो आप इसमें चाहो तो कट पे टेजल्स वगैरह लगा सकते हो, लूम्स वगैरह लगा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ बनाओगे तो इसका लुक भी सिंपल वे में बहुत प्यारा लगेगा। आई होप आपको इस ब्लाउज़ डिज़ाइन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा, प्लस ब्लाउज़ के साथ इसका कॉन्सेप्ट कैसे, साड़ी के साथ कॉन्सेप्ट कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज़।